हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। आज हम देखेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो चाहे साधारण ब्याज। दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर मैथ पूछा जाता है एग्जाम में तो ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, इससे फिक्स्ड होते हैं कि आना ही आना है। हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास सामने दिया गया है साधारण ब्याज। पहले ब्याज समझ लेते हैं। ब्याज क्या होता है? ब्याज का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के पास कुछ रुपए या जमा पूंजी जमा कर रहे हैं ताकि आपको पैसे सेफ रहें और रिटर्न जब मिले तो आपको बढ़ के मिले। क्यों आप किसी के पास जमा करते हैं? ताकि आपको उसका रिटर्न जब मिले तो आपको ज़्यादा मिले। ज़्यादा क्यों मिलेगा? ज़्यादा किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है हमारा कि आपने कितना पैसा जमा किया है। मूलधन क्या होता है? आपकी जमा पूंजी जो होती है, प्रिंसिपल, वो क्या होता है? मूलधन होता है। रेट क्या होता है? आपने किस दर पर ब्याज निश्चित किया है, उसने कितना कहा है कि आपके मूलधन पर इतने % आपको ब्याज मिलेगा, तो क्या होता है? रेट होता है। कितने समय के लिए आपने उसके पास जमा किया, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, वो क्या होता है? हमारा समय होता है। सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन हमें पता है, मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। जो आपको रिटर्न में पैसा मिलता है, आप जब कहीं जमा करते हैं, जब टोटल पैसा जो आपको मिलता है, टोटल जो पैसा होता है वो क्या होता है? मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज दोनों को मिला के अमाउंट बनता है। अभी आ जाते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है हमारा? SI बराबर PRT/100। ये फॉर्मूला तो सभी ने रटा होगा, थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा, PRT/100। तो P मैंने बताया मूलधन होता है, ये R रेट होता है, ये T समय होता है, SI क्या होता है? ब्याज होता है। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देती हूँ। आगे दूसरे पेज पे मैंने प्लेन पेज लिया इसीलिए, जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या था? PRT/100, ये हमारा था SI का फॉर्मूला। यहाँ से आप अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं। मान लिया कहीं पे आपको P निकालना है तो क्या करेंगे हम? SI/100 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/RT। जिसको निकालना है उसको बचा के रखना है। ये बन गया हमारा प्रिंसिपल के लिए। अगर यहीं से हमें R निकालना है तो SI × 100 बटे यहाँ पे हो जाएगा P × T। ठीक है, ये हो गया हमारा रेट के लिए फॉर्मूला। यहीं पे अगर हमें T निकालना है तो SI × 100 बटे P × R। ये हो गया हमारे T के लिए। तो एक फार्मूले से आप कई प्रकार के फार्मूले निकाल सकते हैं। अगर 3 चीज़ें आपको दी गई हैं तो एक चीज़ें आप वहाँ से ट्रांसफ़र करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम बेस्ड रेशियो ट्रिक क्या, जैसे रेशियो ट्रिक ज़्यादा सब लोग अप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है? क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। रेशियो ट्रिक के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ब्याज है हमारा साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज जो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट हम हर साल क्या होता है? हर वर्ष बराबर मिलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज मिलता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल पर बताऊंगी। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल बराबर होता है। जैसे आपने 4 वर्ष के लिए किसी को दिया है तो अगर आपको पहले साल 10 रुपये मिल रहा है तो अगले साल 10 ही रुपये मिलेगा। आपको 1000 रुपये आपने जमा किया, पहले साल आपको 10 रुपये ब्याज मिले तो अगले साल भी 10 रुपये मिलेंगे, फिर अगले साल 10 रुपये मिलेंगे, बढ़ के नहीं मिलेंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? अगर पहले साल आपको 10 रुपये मिल रहा है तो अगले साल हो सकता है 12 रुपये मिले, फिर 14 रुपये मिले। ऐसे आपको क्या ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो अभी हम साधारण ब्याज की बात करें तो हर साल क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेशियो मेथड की तो SI जो होता है हमारा क्या होता है? R × T% होता है। क्या होता है हमारा? R × T% क्या होता है हमारा? SI होता है। और जो हम P मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं, उसको हम मानते हैं 100%। P हमारा क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, तो ये RT क्या होता है? SI क्या होता है? RT% होता है। और P हमारा क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, और जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? 100% प्लस RT%। ठीक है, 100% प्लस RT%, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया था कि मूलधन प्लस जो ब्याज होता है वो हमारा क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज जो होता है वही हमारा क्या होता है? अमाउंट होता है। तो मूलधन हमने 100% माना तो 100% हो गया, RT% क्या हो गया? SI हो गया, तो SI हो गया। तो ये रेशियो मेथड से करने के कुछ प्रो टिप्स हैं जिनसे आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। हम अभी क्वेश्चन पर अप्लाई करके दोनों रूल से देखेंगे कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 5% वार्षिक दर से 2000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार देता है, साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि पहले हमें जो दिया गया, P बराबर कितना है? 2000 रुपये है। ठीक है, R बराबर कितना है? 5% है। और T बराबर कितना है? 2 वर्ष। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला गया, फार्मूले पे रख के देख लेते हैं। मैं दोनों बताऊंगी कि फार्मूले से आपको कैसे करना है और वैसे क्या करना है, ठीक है। तो पी कितना है हमारा 2000 रुपये है, और आर कितना है 5 है, और टी कितना है 2 है, और नीचे क्या है 100 है। 100 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना है 5 दूनी 10। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 200। 200 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 200 हमारा दिया है फर्स्ट वो सेकंड ऑप्शन में 200 रुपये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको रेशियो मेथड से करना चाहें तो रेशियो मेथड से कैसे होगा, जैसे अभी मैंने बताया था कि हमारे पास पी कितना है 2000 रुपये, हमारे पास हमने रेशियो मेथड में क्या पढ़ा, तो 100% क्या होता है पी होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी दी गई 2000 रुपये। उसके बाद क्या कह रहा है 5% और 2 मतलब आर और टी दिया गया, तो एस आई हमारा क्या होता है आर इंटू टी होता है। तो आर कितना है 5% है और 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10% हो गया। अब हमें निकालना क्या है साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज निकालना मतलब 10% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2000 रुपये, तो 100% से हम पहले क्या निकालेंगे 1%। पहले कहीं भी आपको जाना सबसे पहले आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20 आ जाएगी, ठीक है। 1% की वैल्यू 20 आई, हमें क्या निकालना है 10% की वैल्यू। तो 10% की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। तो 200 इससे भी आगे, तो बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सेम टाइम है या तो आपको टफ लगा, लेकिन जब आप खुद से अप्लाई कर करके देखेंगे ना तो यकीन मानिए आपको रेशियो मेथड ज़्यादा बेहतर लगेगा, और ये हर जगह अप्लाई कर सकते हैं आप, बहुत ईजी होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है 1000 रुपये पर 3 वर्ष में 300 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो रेट क्या होगा। यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि आप रेट वहीं से निकाल सकते हैं। क्या होता था रेट के लिए फॉर्मूला मैंने अभी बताया था SI इंटू 100 और P इंटू टी, ठीक है। तो हमारे पास SI कितना दिया गया है, हमारे पास 300 रुपये साधारण ब्याज दिया गया है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। नीचे क्या है हमारे पास P कितना दिया गया है प्रिंसिपल 1000 रुपये, और समय कितना है 3 है। अब यहाँ से हम काट कर लेंगे, जो कट रहा है 3 एक कम 3 मतलब 100 रुपये, और 3 जीरो से यहाँ तो 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10%। 10% क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये लास्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। कितने समय में 5000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1000 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। हमारे पास क्या कह रहा है साधारण ब्याज मिलेगा कितने समय में, मतलब टाइम पूछ रहा है। तो टाइम के लिए मैंने बताया था SI गुणे 100 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा P इंटू आर, ठीक है। SI कितना है हमारा 1000 रुपये, ठीक है, और ये गुणे में कितना है 100, फिर P कितना है हमारा 5000 रुपये, और उसके बाद आर कितना है हमारा 10%, ठीक है। तो हम काट लेते हैं, देखो 1000 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 10 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 2, तो मतलब टी कितना हो जाएगा हमारा 2 ईयर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ आया होगा, और आपको कैसे फॉर्मूले में अप्लाई करना होगा ये भी मैंने बताया। रेशियो मेथड से आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने बताया। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, और ये सारे मेथड आपको खुद से अप्लाई करके देखना, ताकि वो चीज़ें आपको माइंड में फिक्स हो जाएं, ठीक है। ये टाइप फर्स्ट था साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज के कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके सारे टाइप्स पढ़ा दूँगी, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाना, आपने वीडियो को एंड तक देखा, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।